जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज हम शिफ्ट करने वाले हैं वो है 11 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट है। इसके अंदर हम जो पर्टिकुलर देखेंगे वो मैथ्स का सॉल्यूशन होने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से आपको सभी चीज़ हो रही है चैनल पर। तो थोड़ा यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम करते हो, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि हम लोग को मतलब एक करेजमेंट मिले आपकी तरफ से कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अनिल कुमार रजत को कोई वस्तु 25% की हानि पर 15,000 में बेचता है। यानी कि एक अनिल भाई साहब हैं और एक रजत भाई साहब हैं, ठीक है? ये जो अनिल हैं इनको 15,000 की कोई चीज़ बेच देते हैं, मगर इनको 25% की हानि होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर इनके पास 100 रुपये की चीज़ थी तो ये इनको 75 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है? और 75 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। तो इनके पास जो चीज़ थी वो कितने की थी, 20,000 रुपये की थी, ठीक है? रजत इसे डेविड को इस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल कुमार को 5% का लाभ हो। अगर मैं इसको बेचता हूँ 5% पे तो ये डेविड को कितने की बेचेगा, यानी कि 5% इसका कितना आ जाएगा, 1,000, यानी कि ये इसको बेच देगा 21,000 रुपये में, ठीक है? तो रजत को प्राप्त लाभ वो पूछ रहा है, तो रजत को कितना प्रॉफिट हो जाएगा। देखो 15 की चीज़ थी और ये 21 की बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 6,000 का। और कितने पे, यानी कि 15,000 पे। इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किसी वस्तु का सूची मूल्य यानी कि जो उसका एमपी दिया हुआ है वो कितना है, 15,000 रुपये है, जिस पर 12% की डिस्काउंट दिया जाता है और शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट और देनी चाहिए, ठीक है? यानी कि 15,000 की तो चीज़ थी ही, उस पर 12% की डिस्काउंट दे दिया पहला, यानी कितना हो जाएगा, 88% बचेगा, ठीक है? 12% छोड़ दिया तो अब कितना बचेगा, 88%। अब क्या कर रहा है, हमें नहीं पता है कितने का डिस्काउंट और देगा जिससे कि इसको इतने की पड़ जाए, यानी कि मान के चलो एक्स, यानी कि 100 में से एक्स घटाएगा और ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये चीज़ बिक जाएगी 12,078 रुपये की, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है? यानी कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 चौक और ये 2 चौक हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 11 चौक 44 और 11 एकम 11 जीरो, ठीक है? 11 नेम 99, ठीक है? और 11 अठे 88 और 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि ठीक है, 12 निम में 108 और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 18 बचता है, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 91.5, यानी कि ये माइनस का एक्स और ये क्या हो जाएगा, 91.5, और यहाँ से ये 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि आपके पास बन जाएगा 8.5, ठीक है? 8.5 बच जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 8.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 1,500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1,350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। देखना कि मान के चलो ये SP1 है और ये SP2 है, यानी कि पहले इसको 1,500 रुपये में बेचा, ठीक है? ये मान के चलो यहाँ पे इसको 1,500 रुपये में बेचा और उस वस्तु को 1,350 रुपये में, यानी कि ये 1,350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना होता है, और ये मान के चलो CP है। अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इसको, यानी कि 150 रुपये का हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितने का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कितने का होगा, यानी कि 150 का ही होगा, ठीक है? तभी तो दुगना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये CP कितने की हो जाएगी, यानी कि 1,200 रुपये की हो जाएगी। CP कितने की हो जाएगी, 1,200 रुपये की हो जाएगी। तो बस यही तो आंसर था, नॉर्मल सा 1,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। एक बार फिर से समझाना क्वेश्चन कि कोई ये कह रहा है कि किसी वस्तु को अगर वो 1,500 रुपये की बेचता है ना, और उसी वस्तु को अगर वो 1,350 रुपये की बेचता है, तो अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। देखो यहाँ पे 150 हो रहा है और यहाँ पे भी 150 हो रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी कि 300 रुपये का है ना। और सिर्फ यहाँ से और यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 150 रुपये का। यानी कि देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, और यही ये क्वेश्चन में कहा हुआ था, ठीक है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, 1,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी निश्चित आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अनुपात यानी कि 9:8 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दे रखा है, 9:8 दे रखा है, तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि 3 मीडियन इजिकल टू में मोड और प्लस में क्या हो जाएगा 2 मीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना मोड कितना है, यानी कि मोड दे रखा है आपको पास 9 यूनिट, ठीक है। और माध्यिका, माध्यिका यार यानी कि हमारे पास में 2x, यानी कि मीन आपको नहीं पता, और माध्यिका कितनी है 8, 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि इसमें से 9 घटाओगे, यानी कि 2x, और 14 में से 24 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 15, यानी कि x इजिकल टू कितना आ जाएगा 15/2, यानी कि x क्या है, x आपका माध्यिका है, ठीक है, सॉरी x क्या है आपका मीन है, ठीक है। तो ये आपका मीन कितना आ गया 15/2 आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, इसके माध्य, माध्य कितना है, यानी कि 15/2, और इसकी माध्यिका कितना है, माध्यिका तो इसकी 8 थी, यानी कि 15:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज की समान दर पर राघव गोपाल को 3 वर्ष के लिए, देखो राघव यानी कि ये राघव और ये गोपाल, ठीक है, इनको सिंपल इंटरेस्ट पर 7500 रुपये, यानी कि इनको कितना देते हैं, यानी कि 7500 रुपये देते हैं। और सचिन को 4 वर्ष के लिए 5000 रुपये देते हैं, यानी कि ये सचिन को दे रहे हैं 4 साल के लिए, कितना दे रहे हैं 5000 रुपये उधार दे रहे हैं, ठीक है। ये इनको दे रहे हैं 3 साल के लिए, और ये इनको दे रहे हैं 4 साल के लिए, और दोनों से ब्याज के रूप में 3570 प्राप्त करते हैं। सचिन द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें, यानी कि इन दोनों से हमें नहीं पता कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और लेकिन हमें टोटल पता है कितना ब्याज मिल रहा है, 3570 मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या करोगे, इसको देखो सिंपल भी कर लो, यानी कि देखो 7500, यानी कि 7500 और साधारण ब्याज यानी कि 3, यानी कि 3 मान के चलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस में, ठीक है, ये 5000, ठीक है, 5000 का उधार देते हैं, और दोनों से ब्याज यानी कि 5000, और ये कितना दिन के लिए दे रहे हैं 4 यानी कि 4 साल के लिए दे रहे थे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा था, यानी कि 3570 मिल रहा था, और दोनों ही साधारण ब्याज पे दिए जा रहे थे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। 75 दिया कितना हो जाएगा, यानी कि 225, ठीक है, 75 दिया कितना हो जाएगा 225 और 50 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 200 ठीक है, कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3570, यानी कि ये कितना हो जाएगा 425 यानी कि इजिकल टू कितना हो जाएगा 3570 अपॉन में कितना हो जाएगा 425। अब क्या करोगे आप, इसको काट लो, कैसे काटोगे, यानी कि इसको मैं 5 से काटता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, और 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और 5 चौक 20, ठीक है, और 17 पंचे 85, 17 चौक कितना हो जाएगा 68, और 3 17 दूनी 34, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, यानी कि आर आपके पास कितना आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, ठीक है। आर आपके पास कितना आ गया 8.4 हो गया। तो सचिन यानी कि सचिन द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करना है, तो सचिन द्वारा कितना था, यानी कि 5000 की तो इसके क्या थी, यानी कि जो इसने उधार ली थी, यानी कि 5000 की इसने रकम उधार ली, और जो इसका रेट था वो कितना था 84 के बटे में कितना हो जाएगा 1000, यानी कि इसमें से मैंने क्या किया पॉइंट को हटा के 1 जीरो और लगा दी, और परसेंटेज का तो 100 था ही, और टाइम कितना था 4 साल के लिए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 4 पंजे 20, यानी कि 84 इंटू में 20, जीरो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1680 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि देखो अगर ए काम करेगा ना तो ए का जो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा, और अगर बी करेगा वही काम तो 7 घंटे में कार्य करते हुए उसी काम को कर देगा 8 दिन के अंदर, यानी कि 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 अट्ठे 72, और इसको करता हूँ तो 8 इंटू 7, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू में 7, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 9 8 इंटू में 7, ठीक है। अगर मैं 9 अट्ठे 72 तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और 8 सत्ते 56 इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी
8 सत्ते यानी कि इसकी हो जाएगी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। अगर ये दोनों मिलकर टोटल काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू में 7 और अपन में कितना हो जाएगा 16। लेकिन वो एक दिन के अंदर कितना घंटे काम कर रहे हैं 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 9 से ये 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 7 के बटे में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7/2 दिन यानी कि 3.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी आयताकार जलाशय में 126 किलो लीटर पानी है। जलाशय की गहराई कितनी है 3.5। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 8। ठीक है, तो जलाशय की क्या पूछ रहा है, जलाशय की चौड़ाई पूछ रहा है 3.5 और इंटू में क्या हो जाएगा x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 126। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इसको करेंगे तो ये एक तरीके का इसका वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम कितना दे रखा है 126 दिया हुआ है। ठीक है, तो काट देंगे इसको यानी कि 7×5 = 35 और 7 एकम 7, 7 × 8 = 56। ठीक है, और कैसे कटेगा यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ मैंने 10 कर दिया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 यानी कि x इजिकल टू कितना आ जाएगा 4.5 मीटर यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बस ये ध्यान रखना कि अगर इसका वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम का मतलब आयतन यानी कितनी चीज़ उसके अंदर भरी जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए मैंने ये चीज़ लिया और ये दिया ही हुआ था। बाकी सिर्फ एक इसकी ये नहीं दी हुई थी, क्या नहीं दी हुई थी, इसकी चौड़ाई नहीं दी हुई थी, तो चौड़ाई मैंने x मान ली और इसको इक्वल करके इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, एक शंकु है इस तरीके का एक कोण है। ठीक है, और इसका जो व्यास है वो कितना है 24 यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 यानी कि r इजिकल टू कितना हो जाएगा 12 और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये आपको दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l यानी कि 22 के बटे में 7 इंटू में r कितना हो जाएगा 12 और l कितना हो जाएगा नहीं पता और ये कितना दे रखा है 1395 यानी कि 1395 और इंटू में 7 प्लस में 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 मैंने काट दिया। अब देखो यानी कि 9, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, मैं 3 से काट देता हूँ तो यानी कि 3 चौक 12 और ये 3 से कट जाएगा और 3 चौक 12, 3 छिक 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये हो जाएगा और कुछ तो कॉमन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो 22 इंटू में 4 इंटू में l इजिकल टू में यानी कि 7 पंचे कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 की 3 यानी कि 7 छिक 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 की 4। ठीक है, 7 चौक 28, 4 कितना हो जाएगा 32 और ये एक जोड़ दूंगा इसके अंदर तो कितना हो जाएगा 32 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 32 56 यानी कि 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 10, 11 99, 11 छिक 66 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 थी 24 और कितना बच जाएगा 24 5 यानी कि 8 7 56 यानी कि l कितना हो जाएगा इसका 37 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ था इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो l कितना आ गया इसका यानी कि ये तो इसका 12 है और ये इसका कितना हो जाएगा 37, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई तो 37 से कम रहेगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी यानी कि ये 35 हो जाएगा। आपको पता है 35 और 37 और 12 क्या बनते हैं एक ट्रिपलेट बनते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये इस टाइप का जो ट्रिपलेट है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रख लोगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 हो जाएगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक और स्टेप बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस में यानी कि 12 का स्क्वायर इजिकल टू में 37 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पाइथागोरस लग जाएगा और आपको फिर इसके थ्रू काम करना होगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी बेलन की ऊंचाई कितनी 30% की वृद्धि होती है यानी कि जो ऊंचाई है ऊंचाई के अंदर 30% की वृद्धि हो रही है यानी कि 10 से कितनी हो रही है 13 हो रही है। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी हो रही है यानी कि अगर मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ तो 15% की कमी हो रही है यानी कि 15 यानी कि 20 से कितनी हो रही है 17 हो रही है। ठीक है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्या होता है यानी कि 2πRh। ठीक है,
टू पाई तो दोनों में कॉमन होगा। आर एच अगर मैं देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 200 और 17 या 51 की 5, 17 एकम 17, 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 22। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे, यानी कि 200 पे। इंटू क्या कर दोगे 100, जीरो से जीरो, और 21 के बटे में 2 कितना होता है 10.5, यानी कि 10.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 12 वर्ष पहले अनिल और बीशु की आयु का अनुपात कितना है, 5 में कितना है 12। यानी कि अगर मैं ये प्रेजेंट देखूं और 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, ये 12 वर्ष पहले यानी कि माइनस के 12 हो जाएगा। और अनिल, ठीक है, ये अनिल और ये बीशु, यानी कि इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना है 5:12 है। और अब से 8 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद पूछ रहा है, बता रहा है कितना है 10 और कितना हो जाएगा 17। देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, यानी कि 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, और 12 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, यानी कि दोनों ही डिफरेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि 12 8 20, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20 के, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। तो इसकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 4×5 = 20, और ये कितनी हो जाएगी 12×4 = 48। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अनिल और बीशु की वर्तमान आयु, यानी कि इसके अंदर अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं 12 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 8 32 और 4 एकम 4, 4×5 = 20, यानी कि 8:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, रेशो इक्वल करने थे और कुछ नहीं था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, और देखो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में ही करना है, हमेशा पहले कर मत करना है, क्योंकि देखो पहले करोगे तो गलती होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू में 2 और 12 आती है 36, और 36 इसके कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस और 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 2 का 2 ही रहेगा, और ये प्लस में 3 के बटे में कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 36, यानी कि 2 के बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बटे में 9, और ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 के बटे में 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे ये 3 के बटे में 6, यानी कि 1 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 18। देखो जब नीचे 18 आ रहा है, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 2 दूनी 4, और 18 तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 54 और 13 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 6, यानी कि 67/18, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप पजल ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखना क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, यानी कि देखो 47 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे लग रहे हैं उसको। वह पैदल 6.5 किलोमीटर पर की, मतलब देखो एक तो वो जा रहा है पैदल, ठीक है, यानी कि बाई फुट जा रहा है, ऑन फुट जा रहा है, बाई फुट नहीं बोलेंगे ऑन फुट बोलेंगे। ठीक है, ऑन फुट जा रहा है, और साइकिल द्वारा जा रहा है, यानी कि और जा रहा है साइकिल, बाई साइकिल जा रहा है कितना, यानी कि देखो इसकी स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है, यानी कि 6.5, और ये कितना दे रखा है 8.5। ठीक है, स्पीड का रेशो ये दिया हुआ है। तो तो पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात करो कितनी हो जाएगी। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, हमेशा आपको ऑप्शन से ही करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो अगर वो जा रहा है पैदल, देखो सबसे पहले तो देखो, यानी कि 6.5 है, 6.5 यानी कि 13 का मल्टीपल होता है। और देखो 6, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखोगे कि 13 का मल्टीपल कौन सा है, यानी कि ये वाला जो आपको 13 का मल्टीपल दिख गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसी से चेक करोगे, यानी कि 13 तो 6.5 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 घंटे यहाँ से लगेंगे। और 47 में से 13 तो ये चल लिया, यानी कि 7 में से 3 बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 1 बचेगा, तो कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 8.5, यानी कि 8.5 को जब इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। देखो 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 6 घंटे।
और देखो ये 6 घंटे आपको कहाँ दिख रहा है, यानी कि ये दिख रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई, मैच हो गई, और इस तरीके का ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब इसके अंदर मजदूरी करने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो मजदूरी नहीं करनी और डायरेक्ट अप्रोच लगानी है इसके अंदर, इस तरीके से बाय ऑप्शन। ठीक है, ये हमेशा बाय ऑप्शन से बहुत ईजिली हो जाता है और बहुत इफेक्टिव भी है, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, यानी कि ए और बी, यानी कि बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अगर बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से, यानी कि जो सी का मासिक वेतन है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। ठीक है, ये 25,000 रुपये अधिक है। अभी फिलहाल मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, उनका कुल मासिक वेतन कितना है, यानी कि इतना दिया हुआ है, समझ रहे हो, कितना दे रखा है, उनका कुल मासिक वेतन इतना दिया हुआ है। अब इसको आप एक्स मानो, इसको एक्स मानो और इसको आप वाई मान लो। ठीक है, इसको आप वाई मान लो, और एक कंडीशन क्या दे रखी है, बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है, यानी कि बी के मासिक वेतन से, यानी कि वाई माइनस का 5x, वाई माइनस का 5x, और ये किसके बराबर है, 25,000 के बराबर है। ठीक है, 25,000 के, यानी कि वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 25,000 प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और उनका कुल मासिक वेतन कितना है, यानी कि ये जो उनका कुल मासिक वेतन है, यानी कि 6×5 11x, और प्लस में कितना हो जाएगा 5x, और प्लस में कितना हो जाएगा 25,000, और ये कितना दे रखा है 2,65,000। ठीक है, 2,65,000। ठीक है, 11×5 कितना हो जाएगा 16x, और ये 25,000 इधर मैं लेके चला जाऊंगा, यानी कि 25,000 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यानी कि 0 0 0 और 0, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 2,40,000, यानी कि x अपॉन में ये 16 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 इसके नीचे आ गया, 16 एकम 16, 16 एकम 16 8, 16×5 80, कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 15,000 आ गई। तो बोल रहा है बी का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत है, यानी कि अगर मैं अगर मैं ए का वेतन निकालता हूँ, अगर मैं ए का वेतन निकालता हूँ तो 15×6 कितना हो जाएगा, यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा 15×6 90,000। और अगर मैं सी का वेतन निकालता हूँ, सी का वेतन कितना हो जाएगा, यानी कि देखो 15×75 और 25 कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। तो बोल रहा है बी का वेतन, और बी का वेतन कितना हो जाएगा 15×75 हो जाएगा 75,000। बी का वेतन सी के वेतन का कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, 1,75,000 कितना हो जाएगा 75%, 75,000 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सी कैलकुलेशन लेंथ हो सकती है, बाकी क्वेश्चन ईजी था, अप्रोच भी ईजी थी और अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है। ठीक है, ये 5 दिन की बिक्री आपको दी गई है, और 6वें दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत कितनी हो जाए, 8,500 हो जाए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि 8,500, और 6 दिन की बिक्री की बात कर रहा है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6×5 30, 6×8 48, और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ दोगे 6 और 5 11, और 8 19, 7 26, और 9 कितना हो जाएगा 26, और 9 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यानी कि 35,000 और प्लस में एक्स, और ये इजिकल टू हो जाएगा, इसमें से 35,000 आप माइनस कर दोगे, 0 0 0, 11 में से 5 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 16,000 कितना होना चाहिए, 16,000 होना चाहिए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि किसी त्रिभुज का आधार, यानी कि जो इसका बेस है कितना दे रखा है 8.5 दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि उसका आधार कितना दे रखा है, यानी कि 14 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, दुगना है, यानी कि जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से क्या है, दुगना है, यानी कि 2 इंटू में 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा 8.5 इंटू में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इजिकल टू में इसका एरिया 1/2 14 इंटू में h आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि देखो
यानी कि 1/2 से तो ये 1/2 चला जाएगा और ये 14 से ये 14 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 17। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और 6 गांव हैं ABCD, ये आपको 6 गांव दिए हुए हैं यहाँ पे, ABCD है और F तक है। जनसंख्या में प्रतिशत वितरण दिया हुआ है। देखो, गरीब रेखा से नीचे ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यदि गांव डी में गरीब रेखा से नीचे की जनसंख्या, यानी कि गांव डी की बात करें, गांव डी की बात करें और गांव डी में कितना है, यानी कि 60%, यानी कि 60% लोग क्या हैं, गरीब रेखा से नीचे हैं। यानी कि 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 124.08। अगर आप 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 124.08 अपॉन में कितना हो जाएगा 60 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 छक 36 और 6 ठे 48। ठीक है, यानी कि 100% कितना हो जाएगा 20,680। ये आपका 100% आ गया। और डी की बात करें तो डी कितना है, यानी कि 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,680। तो बोल रहा है कि एफ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ज्ञात करें, कितना हो जाएगा। ठीक है, एफ में तो एफ कहाँ है, यानी कि एफ में जनसंख्या कितनी है 25%, यानी कि 20% की वैल्यू तो 680 हो जाएगी, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि जब आप 25% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20,680 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 और इंटू में क्या कर दोगे 25। ठीक है, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, जीरो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 25 चौक 100 की कितनी हो जाएगी 10, 25 तिया 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यानी कि 25 चौक 100 की कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 और 25 से कम 25, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 25,850 हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो गया, ये एफ गांव की पॉपुलेशन हो गई। अब बोल रहा है एफ में, यानी कि एफ में कितना है 40%, तो आपको क्या निकालना है 25,850 का 40% आपको निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 की 2, 4 अठे 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 की 3, 4 पंजे 20 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 की 2 और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 340, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्या कर दोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। PQR के बीच क्या है, 3,910 को 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में बांट लिया जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन रेशो को चेंज कर लेता हूँ, यानी कि क्या करता हूँ, यानी कि 20 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 8 8 पंचे 40, यानी कि ये PQ और R का रेशो कितना हो जाएगा 10, 8 और 5 हो जाएगा। उनको गलती से क्या कर दिया गया 4 5 8, देखो, यानी कि 10 और 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अगर मैं 23 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 39 10 करूँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगा, यानी कि 23। ठीक है, तो 23 एकम 23। ठीक है, और 16 बचेगा रिमाइंडर और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 161, यानी कि 23 इंटू 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, यानी कि 7 से जाएगा 170। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170। तो यहाँ पे कितना मिलेगा पी को मिलेगा आपको 1700 रुपये और क्यू को में कितना मिलेगा 0, 8 7 56 की 5, 8 एकम 8 5 कितना हो जाएगा 1360 और 17 पंचे 85, यानी कि आर को कितना मिलेगा 850 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि गलती से इसे 4 5 8, यानी कि 8 4 5 12, यानी कि 4 8 सॉरी 4 5 और 8, यानी कि 8 4 12 5 कितना हो जाएगा 17। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी, यानी कि 3910, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 5 17 ते 51, यानी कि 230, यानी कि 23 चौ कितना हो जाएगा 92, यानी कि 920 मिलेगा इसको। और 23 पंचे 115, 23 पंचे 115 1150 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, यानी कि 0 8 थी 24 की 2 और
8 दूनी 16, 2 1840, कितना मिलेगा? 1840 मिलेगा। ठीक है, 1840 मिलेगा। तो बोल रहा है इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ ज्ञात करें। देखो आर को पहले कितना मिल रहा था? 850, और अब कितना मिल रहा है? 1840। ठीक है, तो 1840 में से 850 आप घटा दोगे, 0 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी कि 990 रुपये का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। किसको? आर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इतनी जो मैंने कैलकुलेशन की ना, इतनी करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या देखना था? आपको ये देखना था कि पूछा क्या है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जाके ये देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यानी कि आर को प्राप्त लाभ पूछ रहा था, तो ना तो मेरे को ये निकालने की जरूरत थी, ना तो मेरे को ये निकालने की जरूरत थी, और ना ही मेरे को ये निकालने की जरूरत थी, और ना ही मेरे को ये निकालने की जरूरत थी। यानी कि आप कह सकते हो कि जो मैंने इतनी कैलकुलेशन की है ना, ये क्या है? बेकार है एकदम। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये कराना होगा। अदरवाइज अगर मैं पेपर में होऊंगा तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा? बिल्कुल इग्नोर करूंगा, और फिर मैं क्या डायरेक्ट आर की कैलकुलेट करूंगा और किसी की कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपको एक अप्रोच हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। इसके बाद तो 18 होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, 18 इसके आगे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 19 देख लो। वही 6 गांवों की जनसंख्या बता रहा है, यानी कि बी और ई के केंद्रीय कोण में अंतर बताना है। यानी कि बी और ई, यानी कि बी में कितना है? यानी कि 10%, और ई में कितना है? ई में कितना है? 15%। ई में कितना है? 15%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5। 5 के बटे में कितना हो जाएगा? 100। इंटू में कितना कर दोगे? 360। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई का योगफल कितना है? 37.5 है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी और प्लस में ई, जो इनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है? 37.5 दे रखा है। ए और बी का औसत कितना दे रखा है? 6, यानी कि ए और बी प्लस में कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, ए और बी कितना दे रखा है? 12, और डी और ई कितना दे रखा है? 9 दूनी 18। ठीक है, तो ए बी सी का औसत ज्ञात करो, कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो ए और बी तो आपके पास हो गई हैं 12, और डी सी, यानी कि 12 और 18 30 हो जाएगा। ठीक है, 30, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? सिर्फ 7.5। और यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी डी और ई, है ना? डी और ई 18, ये एक मिनट देखो, यानी कि ए बी कितना है? ए बी तो 12 है और डी ई 18 है, तो सी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, है ना? तो ए बी कितना था? 12, और सी कितना था? 7.5, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 7 2 9 और 19.5 हो जाएगा। ठीक है, 19.5, और इसका क्या निकालना है? एवरेज, यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 18 और 3 पंजे 15, 6.5, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसके अंदर से गायब है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गायब है, लेकिन मैं आपको 21वां क्वेश्चन यहाँ देख बता देता हूँ क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक है, 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। ठीक है, वरुण जो है किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, और सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सर्वेश, एक बंदा सर्वेश है, उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यदि सर्वेश की कार्यक्षमता वरुण से 40% अधिक है, यानी कि वरुण से 40% अधिक है, तो वरुण से 40% अधिक है। ठीक है, तो अगर ये वरुण 5 हो जाएगा तो सर्वेश कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, और वरुण कितने दिन में कर रहा है? यानी कि 28 दिन में, तो इसके यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 28 पंचे कितना हो जाएगा? जो भी होगा, यानी कि 20 पंचे 100, 140 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था इसमें? सर्वे से इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 7 से इसको भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 डेज। ठीक है, तो
20वां 21वां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग था, तो मैंने यहाँ पे करा दिया है। आपके पास PDF होगी तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब आ जाओ 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन कहता है कि वही एक सेम डेटा है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि यार जब सेम डेटा पे अगर कोई DI पूछ रहा है ना, तो उसको हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन में ईजी हो। ठीक, यदि गांव ए में गरीब रेखा से नीचे की जनसंख्या, देखो गांव ए में अगर मैं गांव ए की बात करूं तो 30% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यानी कि 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 42,000। यानी कि 42,000 अपॉन में कितना हो जाएगा? 30। और ए की जनसंख्या कितनी है? 14%। तो मैं इसको 100% देख लूंगा, ठीक है। तो 100% यानी कि 3 जीरो से जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा? ए की जो पॉपुलेशन वो कितनी हो जाएगी? 1,40,000। तो गरीबी रेखा से ऊपर पूछ रहा है, तो यार सिंपल कुछ नहीं करना था यार, 70% आप यहाँ पे निकाल दोगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इधर देखना है, यानी कि 42,000 अपॉन में कितना हो जाएगा? 30 और 70%, यानी कि देखो गरीबी रेखा से नीचे अगर 30 है तो 70% क्या होगा? गरीबी रेखा से ऊपर होगा। तो 7 का मल्टीपल भी देख लोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98। यानी कि 98,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बशर्ते मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा, है ना, 18वां, यानी कि 18 क्वेश्चन और रह गया था, वो भी देख लो यार यहाँ पे, ठीक है। 18 क्वेश्चन रह गया था, वो भी देख लो, क्योंकि वो भी हमने मिस कर दिया है इस PDF में, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं A और B, यानी कि दो संख्याएं हैं जो A और B C संख्या से 20% और 56% अधिक है, यानी कि C से ज़्यादा है। यानी कि अगर C 100 है तो A कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपके पास 120, ठीक है। और बी कितना हो जाएगा? 56 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 156। तो बोल रहा है ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। ए और बी का अनुपात आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 4 तिये 12, और 4 तिये 12, और 4 ने 36 हो जाएगा, और 3 धाम 30, 3 एकम 3 13, यानी कि 10 और 13 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 18 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अब मैं ये मत कहना कि मतलब आपके क्वेश्चन कोई मिस हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे आप डायरेक्ट, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि यहाँ से जा रहा है और ये 32 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, यानी कि जो उसकी चाल है, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि ये अपना 18 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अब कब पहुंच जा रहा है? जब इसकी स्पीड में 6 बढ़ा दिए। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी बतानी क्या हो जाएगी? तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि S1 अपॉन में S2 और S1 माइनस का S2, ठीक है, इंटू में क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था? पहले की स्पीड कितनी थी? यानी कि 7 थी, और अब कितनी हो गई? पहले की स्पीड कितनी थी? 7 थी, और 6 थी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30 40, और कितना हो जाएगा? 50। 50 के बटे में 60, यानी कि मिनट में है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, यानी कि 35 किलोमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड 1 है और ये स्पीड 2 है, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 385 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी ही कितनी हो जाएगी? यानी कि इसका जो LCF हो जाएगा, SCF, सबसे पहले क्या निकालोगे? SCF कितना निकालोगे आप? यानी कि SCF इसका वो निकलेगा 35। SCF कैसे निकलेगा? यानी कि सबसे पहले क्या करोगे आप? 1295 और 385 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। 9 में से 8 जाएगा 1, 12 में से 3 जाएगा 910, ठीक है, 910। अब क्या करना है? 910 के फैक्टर करने हैं, ठीक है, 910 के फैक्टर करने। और फैक्टर में कैसे हो जाएगा? फैक्टर देखो, 910, ठीक है,
यानी कि 13, 13 सत्ते 91 और 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 2 हो जाएगा। देखो दो तो ना, तो 2 तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा है और ना ही तुम्हारा 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो एचसीएफ में तो 2 आएगा ही नहीं, ठीक है। और 13 का, अगर मैं 13 का मल्टीपल देखूँ, यानी कि 13, यानी कि 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्न कितना होता है 117 होता है, 117, 13 निम्न कितना होता है 117, और यहाँ से कितना हो रहा है 125। 13 के टेबल में 125 आता नहीं है। देखो ना तो इसके एचसीएफ में 2 आएगा और ना ही इसके एचसीएफ में कितना आएगा 13 आएगा, तो बचे कि आपके पास में था 35 बचा। अब देखो 5 तो दोनों में आ ही रहा है, और मैं 7 देख लेता हूँ, 7 पंचे 35, ये भी 7 से कट जा रहा है, और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, और ये भी 7 से कट जा रहा है, तो इसका, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि 1295 इंटू में कितना हो जाएगा 385, अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर है, वर्गाकार है ना, तो 35 इंटू में 35, 35 इंटू में 35, ठीक है। यानी कि 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। एक बार और देख लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ये क्यों नहीं कट रहा 7 से, 5 से कटेगा तो, यानी कि 5 में 45, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, यानी कि 37 इंटू में 11, ठीक है, 37 इंटू में 11, यानी कि 33 इंटू में 37, यानी कि 7, 7 3 10, और कितना हो जाएगा 407, 407, और 407 इंटू में क्या हो जाएगा, यानी कि 35, ठीक है, 35 हो जाएगा। तो न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 407 इंटू में 35, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 हो जाएगा, इंटू में 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, यानी कि 5 4 2 4 और 1, 142 45, 142 45, यानी कि आपका ऑप्शन इसका ए, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना, देखो 1200, यानी कि 12 मीटर 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, इन सबको मैंने क्या कर दिया, यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कितना आ जाएगा 1295, इस तरीके से इसको किया तो 385, इसका मैंने एचसीएफ निकाला, कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। तो वो क्या हो गई, यानी कि वो इसकी साइड हो गई, और इनका जब मैं एरिया निकालूंगा तो 1295, यानी कि जो 1295 इंटू में 385 अपॉन में 35, 35 इसका एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपके 407 क्या आ गया है आपके पास, यानी कि ये ईंटों की संख्या आ गई, और ए कितनी है 35 है, 35 इंटू में कर दोगे तो टोटल न्यूनतम संख्या आ जाएगी, ये ईंट आ गई, ठीक है। ये इसको करोगे तो टोटल आ जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगा 142 45, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि सीआई पर दिया जाता है, तो पूछ रहा है 12,600 की धनराशि के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। यानी कि 20% के हिसाब से जो आधे साल का रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये कितने था, यानी कि ये था आपका 12 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। 1.5 साल की बात कर रहा तो कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 10%, 10% और 10%, और इसका जो नेट रेट कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, 12,600 का 331 अपॉन में कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दोगे, ठीक है, 1 6 6 अप्रोक्सीमेशन में होगा लगभग इसका आंसर, है ना। आपको क्या है फिर, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 126 331, यानी कि 126 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 6 18 की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 कितना हो जाएगा 378, 8 7 और 1 3, कितना हो जाएगा 6 8 2 10, 8 9 10 17 की 1 कितना हो जाएगा 11 और ये 4, ठीक है, यानी कि 4170, 4170, यानी कि 4171 आप बोल सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और इस तरीके से आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। जय हिंद।